हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्चुअल मेमोरी के बारे में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट देखा। तो आज समझेंगे कि लिमिटेड रैम से कैसे अनलिमिटेड मेमोरी का इल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी मतलब एक ना कॉमन टेक्निक है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज करता है। ठीक है, जो हमारा वर्चुअल मेमोरी हो गया, मतलब कि कंप्यूटर को इनेबल करता है फिजिकल मेमोरी मतलब शॉर्टेज और कॉम्पिटेंस करने के लिए। मतलब डेटा को टेम्परली ट्रांसफर करता है रैम से डिस्क स्टोरेज में। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो। सोचो तुम एक मैजिक शो देख रहे हो। ठीक है, मैजिक मतलब जो मैजिशियन हो गया, वो छोटा सा बैग है उसके पास, तो वो हो गया आपका रियल रैम हो गया। ठीक है, बट उसमें से निकलता है रैबिट, पिजन, फ्लावर, ये सब निकलता है। तो बहुत सारा सामान निकलता है। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। मतलब आपको जो रैम था 4 GB का था, प्रोग्राम था आपका टोटल 10 GB। तो कैसे पॉसिबल है? तो मैजिशियन ना सीक्रेट का जो कॉम्प्लीमेंट यूज करता है, मतलब हार्ड डिस्क हो गया आपका। ठीक है, तो जो चाहिए वो तुरंत दिखा जाए तो रैम में ला देता है। राइट, बाकी सब हिडन रहता है तो डिस्क पे स्टोर। ठीक है, वैसे समझो। तुम्हें लगता है कि सब बैग में है, तो क्या है आपका वर्चुअल मेमोरी का इल्यूशन। मतलब कि इसमें क्या हुआ, सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में, कि रैम क्या है आपका 4 GB प्लस हार्ड डिस्क का पार्ट, मतलब वर्चुअल मेमोरी जैसे 16 GB लग रहा है। ठीक है, जो अभी चाहिए रैम में फास्ट एक्सेस, बाकी सब डिस्क पे, तो बैकअप स्टोरेज होगा ये। यूजर को लगता है कि अनलिमिटेड मेमोरी है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वर्चुअल मेमोरी कैसे इंप्लीमेंटेड होती है इसको देखते हैं। तो दो मेन टेक्निक है इसके। पहले तो क्या है हमारा डिमांड पैग, मतलब पॉपुलर मेथड, देखो यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड क्या है हमारा डिमांड सेगमेंटेशन। ओके, अब इसी को देखते हैं। डिमांड टाइमिंग मतलब होता है सबसे ज्यादा यूज होती है ये, और पेजेस जैसे कि आपका मेमोरी चंक्स हो गया को ऑन डिमांड लोड करता है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। डिमांड सेगमेंटेशन को बात करें तो अल्टरनेटिव मेथड है, मतलब सेगमेंट यूज करते हैं पेज की जगह, जैसे काम यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक की, जो है हमारा एड्रेस स्पेसेस। तो ये दो तरह के एड्रेस है। पहला है फिजिकल एड्रेस स्पेस, इसको पढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, और फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब ये एक्चुअल हार्डवेयर मेमोरी है, मतलब जैसे रैम बोल सकते हो आप। रैम में ये सिस्टम अवेलेबल है, रियल है और टच कर सकते हो आप। लिमिटेड एक्सेस, जितना रैम लगाया उतना ही। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल समझो। तुम्हारा एक्चुअल वॉलेट जितने नोट है उतने ही स्पेंड कर सकते हो। अब वर्चुअल एड्रेस स्पेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जो प्रोसेस को विजिबल है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस से मतलब बड़ा हो सकता है। मतलब ये एक इल्यूशन है, रियलिटी में इतनी मेमोरी नहीं होती। रियल लाइफ एग्जांपल समझो, आपका क्रेडिट कार्ड, वॉलेट में 500 रुपीज है, पर क्रेडिट कार्ड में 50,000 स्पेंड कर सकते हो एक्चुअल बैलेंस से ज्यादा। तो एग्जांपल आपका फिजिकल क्या हो गया, आपका रैम जो 8 GB है रियल। वर्चुअल मेमोरी हो गई आपकी 32 GB जो इल्यूशन है, और प्रोग्राम को लगता है कि 32 GB अवेलेबल है उस टाइम में। नेक्स्ट हमारा पेजेस की बात करें तो पेजेस का मतलब होता है मेमोरी के टुकड़े। ठीक है, पेज की साइज की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, और इन ब्लॉक को पेजेस कहते हैं। ठीक है, इन ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, पेजेस। सिमिलरिटी ना फिजिकल मेमोरी को पेज फ्रेम में डिवाइड करते हैं। सेम साइज के होते हैं पेजेस और पेज फ्रेम्स। ठीक है, जैसे समझो आपका बुक हो गया, तो वो प्रोग्राम हो गया, मतलब मेमोरी में लोड करनी है। पेजेस क्या होगा, मेमोरी का चंक, मतलब हर पेज का 4 KB का। ठीक है, तो बुक सेल्फ स्टोर क्या होगा, पेज का फ्रेम, मतलब रैम में स्टोर सेम। ठीक है, उस टाइम में तो बुक को पूरी की पूरी नहीं रखते, रैम में पेज बाय पेज रखते हैं जब जरूरत हो। अब पेज टेबल क्या होता है हम बात करते हैं। पेज टेबल मतलब डायरेक्टरी, मतलब ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब लाइक रजिस्टर डायरेक्टरी, मतलब मैप वर्चुअल पेज को फिजिकल पेज फॉर्म फ्रेम्स में। ओएस पेज टेबल यूज करता है ट्रांसलेट करने के लिए, और वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस से। ठीक है, वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस। जैसे कि समझो आपकी लाइब्रेरी कैटलॉग सिस्टम, मतलब बुक टाइटल देखो वर्चुअल एड्रेस हो गया, और कैटलॉग बताना है सेल्फ 5 रो थे, फिजिकल एड्रेस होगा। तो लाइब्रेरियन ओएस, ठीक है, तो कैटलॉग यूज करके एक्चुअल बुक फाइंड करता है। ठीक है, तो सीपीयू को लगता है कि पेज 10 यूज कर रहे हो, और एक्चुअली फ्रेम 45 यूज हो रहा है। ठीक है, पेज फॉल्ट की बात करें नेक्स्ट है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझो प्रॉब्लम सिचुएशन। ठीक है, पेज फॉल्ट क्या है, प्रॉब्लम सिचुएशन समझो।
जब प्रोग्राम किसी पेज को एक्सेस करना चाहता है लेकिन वो पेज करंटली फिजिकल मेमोरी में नहीं है, तब पेज फॉल्ट मतलब अकर होता है। ये एक एरर और इंटरप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है अगर फिजिकल मेमोरी फुल है तो ओएस को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी पेज रैम में रखनी है और कौन सी पेज डिस्क पे मूव करनी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेज प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, डिमांड पैगिंग। इसका मतलब क्या होता है, पेज को तभी लोड करो जब जरूरत हो। इसका मतलब तो ऑन डिमांड सर्विस, ठीक है, इसको समझ सकते हो। मतलब प्रोग्राम का ना इनिशियल लोडिंग टाइम रिड्यूस होता है यहाँ पे और फास्ट स्टार्टअप होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है हमारा, कॉपी ऑन राइट। मतलब मल्टीपल प्रोसेस सेम फिजिकल पेज शेयर कर सकते हैं जब तक कोई मॉडिफाई नहीं करता। मतलब जब एक प्रोसेस मॉडिफाई करे तब कॉपी बन जाती है न्यू लोकेशन पे, ठीक है। अब हमारा स्वैपिंग आउट एंड स्वैपिंग इन, जो हमने पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट में। स्वैपिंग इन आउट मूवमेंट मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुका है। मतलब कि इंटर प्रोसेस या पार्ट रैम से डिस्क पे मूव करना स्पेस फ्री करने के लिए, जैसे प्लेयर को बेंच पे भेजना, बताया था मैंने आपको। स्वैपिंग इन का मतलब होता है कि प्रोसेस या पार्ट को डिस्क पे वापस रैम में लाना, मतलब जब यूजेशन के लिए जरूरत हो, मतलब रियल लाइफ प्लेयर को ग्राउंड पे बुलाना, ठीक है। मेमोरी मैप्ड फाइल्स की बात करें तो फाइल मैपिंग का मतलब हो जाता है कि डायरेक्ट एक्सेस फाइल मैपिंग, ठीक है। फाइल के पार्ट को डायरेक्टली वर्चुअल मेमोरी में मैप कर सकते हो। मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑर्डिनरी मेमोरी एक्सेस जैसी हो जाती है, फास्टर एफिशिएंट होता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो पहला बेनिफिट्स क्या, इंक्रीज एड्रेस स्पेस, मतलब ज्यादा स्पेस का इल्यूशन। मतलब क्या हो जाता है, इसको पढ़ते हैं चलो। मतलब कि प्रोग्राम ज्यादा मेमोरी यूज कर सकती है जो फिजिकल बिलीवर, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल समझो, क्रेडिट कार्ड से वॉलेट से ज्यादा स्पेंड करना। सेकंड है आइसोलेशन, मतलब अलग अलग रखना, प्रोसेस एक दूसरे से आइसोलेट रखती है। ओपनिंग मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आइसोलेटेड होती है, और एक प्रोसेस क्रैश हो तो दूसरी सेव। फिर सेकंड क्या है, ईच टू मैनेजमेंट है। फिर कॉम्बिनेशन अप्रोच है। ये सारे क्या है उसके बेनिफिट्स है। मतलब कि ईच टू मैनेजमेंट मतलब आसान मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट सिंपलिटी हो जाती है, रिसोर्स का एफिशिएंट हो जाता है। रन मोर एप्लीकेशन मतलब मल्टीटास्किंग, एक साथ ज्यादा एप्लीकेशन रन कर सकते हो। लार्ज प्रोग्राम की बात करें तो मतलब बड़े प्रोग्राम चला सकते हो, बहुत लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर फिजिकल मेमोरी फिट कर सकते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की बात करें तो मतलब इजिली इंप्लीमेंट हो सकती है। यहाँ पे डेटा शेयरिंग की बात करें तो कॉमन डेटा इजिली शेयर हो सकता है प्रोसेस के बीच। मेमोरी में एक कॉपी यूज कर सकते हो। प्रोसेस साइज फ्रीडम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस फिजिकल मेमोरी से भी बड़ी हो सकती है, नो लिमिटेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका एडवांटेज की, इसको देखते हैं। एडवांटेज जो भी मैंने आपको बताया, हमारा आइसोलेशन होता है और लार्ज प्रोग्राम फिट होते हैं यहाँ पे, प्रोसेस साइज फ्रीडम होती है यहाँ पे, और डेटा शेयरिंग होता है, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेज की चलो बात करते हैं। मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है यहाँ पे। मतलब सिस्टम के काम स्टेबल, मतलब वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की स्टेबिलिटी रिड्यूस कर सकती है, क्रैश ज्यादा हो सकती है, परफॉर्मेंस इश्यू है रहते हैं यहाँ पे, और मतलब कि एप्लीकेशन क्या होता है, रन स्लो होता है, प्रोग्राम स्लो चलती है यहाँ पे, ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, ट्रैशिंग डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। मतलब ट्रैशिंग क्या है, जो हमारे यहाँ पे टॉपिक था, आपको समझा नहीं होगा, बताती हूँ मैं आपको। देखो ये वाला, इसे हमने नहीं बताया था, मैंने बता देती हूँ। ट्रैशिंग का मतलब क्या होता है कि एक डेंजरस सिचुएशन है। मतलब एग्जीक्यूट पेजिंग एक्टिविटी हो रही है, सिस्टम ज्यादा टाइम स्वैपिंग पेज में लगा रहा है, तो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से ज्यादा टाइम पेजिंग में, ठीक है। सिस्टम ऑलमोस्ट हैंग हो जाता है, तो वो हमारा डेंजरस सिचुएशन से बोला जाता है। अब डिमांड पैकिंग की बात करें तो मतलब इसकी बेसिक प्रोसेस क्या होती है, मतलब समझते हैं। पहला तो इसका आता है सीपीयू लॉजिक एड्रेस जनरेट करता है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते वक्त सीपीयू लॉजिकल एड्रेस बनाता है। फिर एमएमयू मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज करके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट आता है हमारा
पेज फॉल्ट चेक आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सीपीयू को पेज रेफर कर रहा है वो मेन मेमोरी में नहीं मिलता, तब पेज फॉल्ट अकर होता है। थर्ड हमारा डिमांड पेगिंग ट्रिगर की बात करें, मतलब पेज को डिस्क से मेन मेमोरी में कॉपी करना पड़ता है, ठीक है, जब जरूरत हो। डिमांड पेगिंग की बात करें, जो हमारा 6th स्टेप आता है, मतलब कि चलो मतलब इसका डायग्राम समझते हैं। पेज टेबल देखो, आप चेक करो, पहले रिक्वायर्ड पेज को पेज टेबल में ढूंढो, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग चेक करो, बुक का लोकेशन, फिर पेज फाउंड करो, मतलब सक्सेस केस, अगर पेज टेबल में पेज मिल गया तो सीपीयू पेज एक्सेस करता है, प्रोसेस को फॉरवर्ड कर देता है, तो डन फास्ट एक्सेस, ठीक है। फिर सेकंड आ गया हमारा कि पेज नॉट फाउंड आ गया हमारा, मतलब कि पेज फॉल्ट केस, अगर टारगेट पेज नहीं मिला तो पेज टेबल ट्रैप पेज फॉल्ट सिग्नल जनरेट करता है। फिर सिग्नल टू ओएस, मतलब पेज टेबल सिग्नल ओएस को भेजता है, बोस पेज नहीं है कुछ करो। फिर हैंडल पेज फॉल्ट, मतलब ओएस पेज फॉल्ट हैंडल करता है। फिर सर्च इन डिस्क स्टोरेज, फिर लोड इनटू मेमोरी, फिर अपडेट टेबल, ये सब होता है, मतलब कि बहुत कुछ। फिर रिजर्वेशन होता है, तो ये सारा हमारा उसका मतलब होता रहता है। अब इसकी डायग्राम में देखो, आपको समझेगा। डायग्राम में देखो कैसे, मतलब लाइन बैलेंस की मतलब स्टेप होती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज की हम बात करते हैं, तो लार्ज वर्चुअल मेमोरी होती है, मतलब बहुत बड़ा वर्चुअल मेमोरी स्पेस मिल जाता है, फिजिकल रैम से काफी ज्यादा। मोर एफिशिएंट मेमोरी यूज होती है, मतलब मेमोरी का एफिशिएंट यूज होता है। नो लिमिट ऑन मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी प्रोसेस उतना रन करो, ठीक है। डिमांड पैगिंग की डिसएडवांटेज की बात करें, तो मोर टेबल ओवरहेड होती है, यहाँ पे बहुत सारी टेबल मेंटेन करनी पड़ती है, टेबल पेजेस, और प्रोसेसर ओवरहेड ज्यादा है पेज इंटरनेट हैंडल करने में। सिंपल पेज मैनेजमेंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो डिस्क एक्सेस होता है, हर पेज फॉल्ट पे डिस्क एक्सेस करना पड़ता है, डिस्क बहुत स्लो है रैम से, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर था, वर्चुअल मेमोरी का। तो हमारा ये लेक्चर भी आज का कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बाय।